गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। क्या हाल चाल भाई? सब बढ़िया? टेंथ वाले कैसे हैं आप सब? बबलू, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं ना? उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, ठीक है? तो खैर, हमें जो बात करनी है, जैसा कि अगर आप लोग लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने चीज़ों को कहाँ पर एंड किया था। तो हमारा क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट चल रहा है, क्या एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो कोशिश करें कि पहले पिछले वीडियो आप देखिए, जो भी पिछले लेक्चर्स गए हैं, फिर अगर इसको आप देखेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि हर लेक्चर क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, समझ रहे हैं? तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? वहां से क्लिक करके आप पिछली वीडियोस देखिए, फिर इसको। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, सॉरी मतलब नए तो समझ रहे हैं, जो लोग चैनल पर बराबर वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर तो चलिए फिर देखते हैं हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने चीजों को किया था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम चीजों को मूव करते हैं। तो लुकिए, देखिए और समझिए चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं क्या? अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहे हैं एक पतंग है जो उड़ रही है, कहां उड़ रही है? जमीन से कितनी हाइट पर? 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है पतंग, ठीक है भाई? तो चलो मान लेते हैं, देखो यहाँ पर आपकी एक पतंग है, ये कुछ ऐसे है ना, पतंग आपकी, ये मान लो ये है, ये उड़ रही है, ग्राउंड से कितने मीटर हाइट पे है ये? 60 मीटर, माइंड इट। फिर क्या कह रहे हैं? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यानी काइट से जो स्ट्रिंग बंधी हुई है ना भाई, कोई धागा तो बंधा होगा ना, ऐसे तो उड़ेगी नहीं पतंग, समझ रहे हैं? तो कोई भाई उसको उड़ा रहा है ग्राउंड पे और उस पर धागा बना हुआ, वही स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या? धागा। अटैच टू द काइट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहे हो जो धागा है जो पतंग में लगा हुआ, वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट से क्या है? टाइड बंधा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ कोई इस धागा है, धागे में ये पतंग बंधी हुई है और ये धागा कहीं ग्राउंड से बंधा हुआ है। मान लिया ये पॉइंट है ए, हमने इसको कह दिया बी और ये सी। हम अगर इसको यहां से मिला दें, ठीक है? अब आगे क्या कर रहा है? द इंक्लिनेशन स्ट्रिंग, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये ना कह रहा है कि इस धागे का, स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है ग्राउंड से, वो कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है ये आपका कितना है? दिस इज द 60 डिग्री, 60 अंश है, ठीक है? कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कह रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ बता दीजिए, इस धागे की लंबाई क्या होगी, यही वो पूछ रहे हैं। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहे हैं आप ये मानिए कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब क्या? कोई ढीलापन नहीं है, मतलब वो पूरा क्या है? टाइटली बंधा हुआ है, एकदम टाइट है। कहने का मतलब है कोई ढीलापन नहीं है, स्लैक मतलब ढीला। तो फिर सिंपल क्या दिख रहा है? अब आप देखो, ये 60 मीटर पता है लेंथ, मतलब वो जो काइट ग्राउंड से कितने हाइट पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन पता है इस काइट के, है ना? तो अब बताओ, बस सिंपल हमको ये चाहिए, तो आप इसको कुछ मान लो या नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चाहिए तो क्या करेंगे? बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाइए, आप वैल्यू आपको मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना? सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो खैर, तो पहले मैं लिख दूं क्या क्या मैं कर रहा हूं, ठीक है? अब देखो, लेट क्या लिखेंगे? लेट एट पॉइंट सी पर द काइट इज फ्लाइंग at a height of what? 60 मीटर। कहां से? फ्रॉम द ग्राउंड। देखो जो जो हमने किया है बस उसी को हम क्या कर देंगे, आपने कॉपी में आपको मेंशन करना पड़ेगा, सिंपल वही मैं लिख दे रहा हूं बस, और कोई ऐसा नहीं कोई बहुत अलग चीज में लिख रहा हूं। देखो हमने वही बता दिया कि भाई दैट इज क्या है, ये मतलब क्या हुआ, ये हाइट कौन सी है? बीसी। तो बीसी क्या हो गया? 60 मीटर हो गया। ये आपने बता दिया, हाइट बता दिया। अब क्या कहेंगे? करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया? 60 डिग्री। तो ये बता दीजिए कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या करें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो उसको भी मैं लिख देगा एंड क्या भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम द
फ्रॉम द ग्राउंड इज व्हाट 60 डिग्री। दैट इज क्या, दैट इज कौन सा एंगल उसको बता दीजिए, सी ए बी, एंगल सी ए बी दैट इज व्हाट 60 डिग्री। ये मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लिखें, अब यहां क्या लिखूंगा, एंड नाउ क्या वी आर इंटरेस्टेड क्या टू कैलकुलेट क्या द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दैट इज क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है आपका AC। तो आपको क्या चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, अब AC को हमने x मान लिया है, तो सिंपल, अब क्या वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएंगे, वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो इसके बाद यहीं आगे मैं कर दे रहा हूं। अब लिखेंगे सिंपल, अब देखो आपको ये वैल्यू चाहिए, तो ये पता है इस, अगर ये क्या है, इट इज ए राइट ट्रायंगल, सिंपल। तो राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हुआ, ये क्या है 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने का हाइपोटेन्यूस हो गया। ये एंगल लेंगे तो इसके सामने के लिए ये क्या हुआ, लंब हो गया, अल्टीट्यूड, और ये क्या हुआ बेस। तो अब अल्टीट्यूड और इसमें रिलेशन चाहिए, तो क्या होता है बताओ, लंब और कर्ड में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगता है आपका, अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूस में साइन लगाएंगे हम, समझ रहे हैं। तो देख के आप काम करेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लग रहा है, उसमें कौन सी साइड उसके अंदर आ रही है, क्या लगाएंगे, या तो साइन लगाएं या उसका उल्टा कोसेक लगाएं। टेन तो लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आधार आएगा ना, बेस तो यहाँ कुछ है नहीं, या उन्होंने पूछा भी नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, अगर पूछते कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे स्ट्रिंग बधी हुई है उसका यहां से, तब तो हम निकालते, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा, उन्होंने सीधे क्या है स्ट्रिंग की लेंथ पूछा है, तो सीधा हम क्या लगाएंगे, साइन। तो देखो अब लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं इन राइट ट्रायंगल व्हाट ABC में क्या लगा रहा है, साइन 60 अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा भाई, साइन 60 लंब बटे कर्ड, यानी क्या अल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC, तो अब साइन 60 की वैल्यू सीधे रख दीजिए, साइन 60 कितना होता है आपका, होता है कर्डिम 3/2 √3/2 BC आपको दिया 60 मीटर, रख दो इसको यहाँ पे, और AC आपने मान लिया x, मतलब हमने ये मान लिया है कि लेट, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू x, तो वही x की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो बस सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो इधर x करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर अब 2 × 60 और अपन क्या √3, तो क्या हो जाएगा, चाहो तो √3 से क्या कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर देखो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लो, वहां से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखते रहिएगा मैं चीजों को कहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उस प्रकार से इधर उधर मत लिखिएगा। ये हुआ, फिर यहाँ से हमने, फिर अब देखो यहाँ चूंकि स्पेस नहीं था इसलिए, तो कितना है वो 2 × 60 अपॉन √3 है। तो चाहो चूंकि नीचे से चाह रहे हैं कि हम √ हट जाए, तो सिंपल क्या उसी क्वांटिटी से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 से अगर मैं गुणा करूं तो यहाँ भी √3 बटे नीचे भी क्या हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, तो वही 120 हो गया 60 × 2 और √3 रहेगा, और √3 × √3 3 हो गया। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 0 √3, क्या इतना मीटर लिख लेना यहाँ पे। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या है 40 √3 मीटर, ये आपका फाइनल जवाब हो गया। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बस ये थोड़ा लिखने में आपको रहेगा, हाँ क्या नहीं तो सीधे हम चाहते थे यही सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करते, खर्च से कैलकुलेशन कर देते, लेकिन ये थोड़ा सा आपको चूंकि बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना है तो ये मेंशन जरूर करिएगा। इस बात को हमने कई बार कई सवालों में कहा है, तो ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इसको, नहीं तो मैं सीधे कैलकुलेशन कर देता यहाँ से। ठीक है, तो डोंट वरी, तो ये करिएगा जरूर। खैर, तो समझ में आ रहा है ना चीजें, ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है, हाँ फिर से हम उसको समझा देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, कमेंट्स को हम रीड करते हैं। ठीक है, खैर तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करूँ आगे के सवालों पे। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, नोट इट। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी किताब का, तो लुक हियर, मैं लिख रहा हूं इसको क्वेश्चन को।
कह रहे हैं अ 1.5 मीटर tall boys तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, उसके सोल्यूशन में बात करते हैं। कह रहे हैं क्या कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहे हैं कि 1.5 मीटर कोई बॉय है, कोई लड़का है जो खड़ा है। मान लीजिए ये लड़का है, मैं मान लेता हूं ये कितना है 1.5 मीटर, और ये कहाँ खड़ा है। कह रहे हैं स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, कहां से, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कोई 30 मीटर बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पर। चलो मान लेता हूं यहां बिल्डिंग है आपकी ये, ठीक है, इससे खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल, यानी बिल्डिंग की लेंथ क्या दिया गया है, दैट इज 30 मीटर इज गिवन, ठीक है, टॉल बिल्डिंग। करेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी खड़ा है यहाँ पे लड़का, इसकी आंख से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कितना, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द ग्राउंड। कह रहे हैं जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग है, तो कह रहे हैं उसके आंख से उसके बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, क्या पहले 30 था और जब उधर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60। मतलब ये हुआ, कह रहे हैं अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, कह रहे हैं तो पहले यहां था तो इसके एंगल ऑफ क्या कह रहे हैं एलिवेशन, ये यही तो, अगर मैं इसको यहां मिलाऊं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री नहीं कह रहे हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी जैसे पहले यहां था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, लेकिन जैसे थोड़ा सा मूव होकर यहां चला गया तब एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का, यानी बिल्डिंग के टॉप का वो क्या हो गया 60 हो गया, बढ़ गया। और सही है, बढ़ेगा कि नहीं भाई, जैसे मान लो ये लड़का घूमते घूमते यहाँ आ गया, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से चलते चलते यहाँ चल गया, अब यहाँ से देख रहा है तो उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं तो देखो ये डी एंगल अब क्या हो गया 60 डिग्री, वही वो कह रहे हैं। इंक्रीजेस का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जाएगा तो उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना, और चला जाएगा और बढ़ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, गेटिंग। तो ये वो कह रहे हैं इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60, यानी पहले 30 था, 30 से 60 हो गया, ठीक है। फिर फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कह रहे हैं वो डिस्टेंस बताइए कि जितनी दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चला, मतलब पहले यहाँ था, यहाँ से अब यहाँ चला गया, तो क्या डिस्टेंस कवर किया उसने, वही बताना है आपको, कितनी दूरी चला। सिंपल, तो मान लेते हैं वो दूरी क्या है यक्स है, मान लो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा, इसको यक्स कह देते हैं कि यक्स मीटर वो चला, और यही यक्स की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको हम मान लेते हैं, ये ए बी हो गया, ए बी इज व्हाट, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, ए बी मान लीजिए, बॉय को हम कह देते हैं कि ये सी डी है, ठीक है, सिंपल, गेटिंग। और ठीक है, और देखो ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये भाई जब लड़का यहां से चलते चलते यहां गया, अब ये पूरी लेंथ तो दिया नहीं कितनी डिस्टेंस है, तो हम कह रहे हैं अगर यहां से यहाँ की भी कुछ लेंथ होगी ना तो हम उसको एल कह दे रहे हैं, क्या एल, ये डिस्टेंस क्या है एल एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं डी कह दूं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये सी है, डी है, ये है, सिंपल। तो अब वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको लगाने हैं और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो आप मेंशन कर दो क्या क्या आप कर रहे हो, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी तो हम डायरेक्ट सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करते हैं और वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाती है, लेकिन पहले मेंशन मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप भी अपनी कॉपी में करिएगा जरूर। तो देखिए अब मैं क्या बता रहा हूं, पहले क्या रहा हूं कि लेट सी डी बी द लेंथ ऑफ बॉयज, भाई हमने सब लेट किया है ना, माना है, लेट द लेंथ ऑफ बॉय बी क्या सी डी, और सी डी कह रहे हैं कितना है भाई 1.5 मीटर, ये हो गया। फिर लेंथ ऑफ द बिल्डिंग ए बी, यहां लिखिए, एंड लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज व्हाट ए बी, और ए बी क्या है, और ये दिया है कितना आपका 30 मीटर, ये हमने लिख दिया। अब क्या है भाई, अब लिख देंगे व्हेन बॉय इज एट द पॉइंट सी
देन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30, और व्हेन ही मूव्स x डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट 60 डिग्री। इसको भी लिख दें, चलो लिख देते हैं, लिखेंगे व्हेन the boy is at point C, then क्या angle of elevation of top of the building is क्या 30 डिग्री। भाई वही हम बस वही लिख दे रहे हैं कि when the boy is at the point C then यहाँ THEN है, then angle of elevation of the top of the building is 30 डिग्री। फिर and लिखेंगे and क्या when he move क्या x डिस्टेंस हमने माना है x, हमने माना है कि x को मूव किया, तो यहाँ लिख देंगे वही हमने कहा and when he move x डिस्टेंस किधर टूवर्ड्स द बिल्डिंग देन क्या देन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिख दें, यहां लिख देना देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखो इतना बस हमने वही बताया है, क्या किया हम सिंपल। आप अपने भी भाषा में लिख सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि जो मैं लिखा हूं वही आप लिखेंगे, ठीक है। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो वही हमने इतना बता दिया, ठीक। हमने x तो हमें x ही चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो पहले तो आप इतना नोट कर लो, तब तो मैं आगे कैलकुलेशन वाला पार्ट करूं। तो पहले इसको चाहो तो आप नोट कर लो, फिर मैं इरेज करके फिर आगे वहां से आगे चलूंगा फिर मैं। तो पहले नोट करिए आप, ठीक है। और यल भी आपने माना है तो यल को भी बता दीजिए। लेट डी ए इक्वल टू क्या यल मीटर, ये हमने माना है ना। तो जो माने हैं, जो आप ये नहीं लिखा था हमने, इसको लिख दिया। फिर अब वही काम, फिर क्या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल लीजिए, वहां बात करिए। तो चलो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये वाला। इस पॉइंट को अगर मैं मान लो एक क्षण के लिए मैं ई कह देता हूं इस पॉइंट को, तो मैं बी ई और इसको भी कुछ नाम दे दो, एफ दे दो। पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, बी ई एफ में, राइट ट्रायंगल में। फिर वहां से देखते हैं हम क्या, भाई देखो जब ये यल है तो ये भी क्या हो गया आपका यल होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे, अब ये बता देंगे यहां पर क्या कि डी ए इक्वल टू क्या ई एफ, और ये भी क्या होगा भाई आपका यल होगा, सिंपल। अब बी एफ क्या होगा, बी एफ भी निकाल लीजिए। ये क्या होगा, दिस डिस्टेंस बताओ ये कितना है भाई 1.5। भाई ये जो डिस्टेंस है वही ये होगा, क्यों, बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये 1.5 तो ये भी 1.5 होगा। और ये पूरा क्या है 30, तो 30 में से अगर 1.5 घटा दूं तो ये नहीं मिल जाएगा, तो वही मैं लिख रहा हूं। तो बी एफ क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। भैया घटाओगे यही तो आएगा ना, घटा के देख लेना, यही आएगा 1.5 है। ये बी एफ मिल गया। बस अब उस ट्रायंगल को लेते हैं। अब नाउ लिखेंगे, नाउ इन क्या राइट ट्रायंगल कौन बी ई एफ, तो क्या लगा रहे हैं, टेन लगा रहे हैं, टेन ही तो लगाएंगे। आप देखो भाई, आपको चूंकि इस लेंथ की बात करना है यल में, इधर तो हम लगाएंगे नहीं हाइपोटेन्यूस कोई, चूंकि हमको ये लेंथ चाहिए, यल मिलेगी तभी तो हम एक्स निकालेंगे। तो ये साइड पता है, और ये इन दोनों को जब लेंगे तो इसके सामने क्या हुआ, ये अल्टीट्यूड, लंब, ये बेस, आधार, ये तो कर रहेगा ही चूंकि 90 के सामने का है। तो चूंकि हमको लंब और आधार में चाहिए तो 10 लगाएंगे। तो सिंपल, तो क्या 10 60 क्या लगाएंगे, वही अल्टीट्यूड अपन बेस, तो बी एफ अपन ई एफ, व्हाट ई एफ। जो बी एफ क्या है भाई, अभी निकाला आपने 28.5, और ई एफ तो आपने यल ही माना है, तो भाई इसको यल मान लिया।
तो इसको क्या क्या माना हमने, यल माना हुआ तो यल रहेगा। तो एक इक्वेशन tan 60 कितना होता है, √3, तो ये हो जाएगा आपका √3 और ये होगा आपका 28.5 अपान एल। अगर यहाँ से मैं यल की वैल्यू निकालूं तो यल क्या हो जाएगा आप बताओ, ये 28.5 बटे क्या √3, ये हुआ यल, ये आपका यल हुआ। गेटिंग? इधर थोड़ा मैं कर लूँ इसको, मैं अगर इधर लिख रहा हूँ तो यल, अब क्या करूंगा मैं चाह रहा हूँ नीचे से √3 हट जाए, सिंपल। तो √3 से ऊपर नीचे क्या करो वो, ताकि आप कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल बनाने के लिए हम कर रहे हैं बस, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो 28.5 और ऊपर क्या करें √3 से गुणा, नीचे भी √3 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 28.5 इंटू √3 और √3 इंटू √3, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा, ये 28.7, 28.5 को, तो 3 9 27, 1 3 5 15, तो 9.5 √3 मीटर, ये क्या होगा, यही यल मिला आपका यहाँ से यहाँ, फिर इसको ये, तो ये यल मिल गया आपको, कितना हुआ 9.5 √3, सिंपल, ये मिल गया। अब देखो हमको चाहिए कि x, तो अब मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, ये पूरा BDF में बात करेंगे, ठीक है। तो अब उसको कहाँ लिखा जाए, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो थोड़ा सा, फिर मैं इरेज करूं, ठीक है। अभी बड़ा कैलकुलेशन करना है उसको, तो नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहे हैं क्या, जैसे एक कोई बिल्डिंग है, उनका कहने का मतलब ये है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस पे कोई क्या टावर लगा हुआ है, कोई ऐसे ट्रांसमिशन टावर, ये आपका कुछ मान लीजिए टावर लगा हुआ है, ठीक है। किस पे लगा हुआ है, नहीं लिखा है, एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ये जो बिल्डिंग है, अगर मैं इस बिल्डिंग को क्या कह दूं AB, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, तो इस बिल्डिंग पर यह एक टावर लगा हुआ है BC, अगर मैं कह दूं इसको, BC क्या है, लेंथ ऑफ टावर है, लगा हुआ है ना। तो वही कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया और इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, कहां से, एक ग्राउंड से, ग्राउंड पर कोई पॉइंट P है, चलो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है P, तो यही दिया है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये दिया गया है, ये एंगल दिया है, और ये बॉटम का, टावर के बॉटम का ये एंगल दिया हुआ है, समझ रहे हैं, यही वो कह रहा है, कितना है, नहीं ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है कहाँ, एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, देख रहे हैं, बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी ये जो एंगल है कितना कर रहे हैं 45, कौन है, टॉप ऑफ ए बॉटम का 45, यानी ये आपका 45 डिग्री है, और ये वाला पूरा एंगल टॉप वाला ये कितना है 60 डिग्री, ये पूरा ये टोटल, ठीक है, ये दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या कि पहले बॉटम का है उन्होंने, देखिए पहले बॉटम, यानी बॉटम का कितना है 45 एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट P, एंड टॉप का कितना है 60 डिग्री, अंडरस्टैंड, गेटिंग, ठीक है। तो अगर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट बता दीजिए, ये दिस द BC, तो वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन व्हाट, द लेंथ ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर, दैट इज व्हाट, BC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंटेड। तो जो तो सिंपल, पहले तो मैं मेंशन कर दूं क्या चीज क्या है, सिंपल, तो देखिए समझने का प्रयास करें कि लेट, पहले बिल्डिंग हमने लिया, लेट अ बिल्डिंग बी व्हाट, क्या है भाई, बिल्डिंग आपकी AB, और ये दिया कितना है आपका 20 मीटर, हमने लिख दिया। अब क्या दिया, एंड अ टावर ऑफ, लेंथ कितनी है भाई उसकी, लेंथ क्या है यहाँ पे 20, यही तो चाहिए, क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वही BC चाहिए, एंड अ टावर ऑफ लेंथ BC इज फिक्स्ड, कहाँ ऑन द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पर जो है क्या है वो टावर जिसकी लंबाई BC, और यही हमको निकालना है, तो हमें यही निकालना है, ठीक है। एंड क्या दिया है, आप देख क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप
एंड द बॉटम ऑफ द टावर इज व्हाट दिस, ये लिखेंगे। एंड गिवन क्या भाई, एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर आर गिवन एज, क्या क्या दिया गया भाई, आर गिवन एज कितना 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दैट इज क्या, दैट इज कहेंगे एंगल कौन सा, ये एंगल, यानी लिखेंगे इन, दैट इज यहाँ लिखेंगे इन फिगर, जो हमने फिगर बनाया है उसमें बात कर रहे हैं। इन फिगर एंगल कौन सा, ये BPA, तो BPA दैट इज व्हाट 45 डिग्री भाई ये वाला। एंड CPA, एंड क्या लिखेंगे एंगल CPA इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। ये जो दिया था, जो हमने किया वही लिख दिया, सिंपल। अब हमको चाहिए क्या, ये लिख दिया, या यहाँ ए भी लिख दिया। एंड गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर आर गिवन एज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, कहाँ, फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ एक वर्ड आगे जोड़ लीजिएगा, फ्रॉम पॉइंट P। भाई ये P भी तो बताना कि यहाँ से है, ठीक है, जो ग्राउंड पे है, ठीक। तो हमें चाहिए क्या BC, तो अब क्या लिखेंगे, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ टावर दैट इज BC। तो ठीक है, तो पहले आप चाहो तो इसको नोट कर लो, फिर इसको इरेज करके फिर आगे काम करूं मैं, ठीक है, तो वहां स्पेस कम है, तो नोट इट, ठीक है, इरेज कर रहे हैं हम इसको, सिंपल। तो आगे की बातें करते हैं। तो वही इतना तो आपने नोट कर लिया ना, नोट जरूर करिएगा कापी कलम में, कापी लेके बैठिए और उसको नोट करिए, ठीक है, 10th वाले। एंड लिखेंगे एंड क्या, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन what, determine the length of the tower, that is क्या, हमको क्या चाहिए भाई BC पे, हमको क्वेश्चन मार्क हम लगा रहे हैं, यानी BC हमको डिटरमिन करनी है। तो सिंपल, चले आगे, चलो ठीक है। अब देखो सिंपल हमको ये चाहिए, ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमको इसको चाहो तो कुछ मान लो आपको PA को जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, इसको मान लिया हमने X, तो बार बार PA लिखने के स्थान पे हम सीधे X लिख देंगे, ठीक है। तो लेट क्या कर देंगे, लेट PA be X, मतलब क्या X मीटर, सब मीटर में ही तो है, देखो हाँ 20 मीटर दिया था, सब मीटर में होगा, तो X मीटर इसको कह देना, ठीक है। तो PA मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग, बेस ऑफ द बिल्डिंग या बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, यस। और फिर वही क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करेंगे। तो पहले ट्रायंगल देखो हम कौन सा है, ये ले लें, पहले छोटा वाला आप ले लो, ये कौन सा PAB में, तो अब लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं इन, अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल कौन है BPA, तो क्या लगाओगे भाई, देखो चूंकि हाइपोटेन्यूज तो हमको निकालने से कोई मतलब नहीं, हमको इसी दोनों में संबंध चाहिए, इसमें और इसमें। जब ये मिल जाएगा, X मिल जाएगा, यहां से X मिल जाएगा, फिर बड़ा वाला ले लेंगे, तो वहां से फिर धीरे से ये हम उसको डिटरमिन कर लेंगे। तो वही, तो हमको इस दोनों में, चूंकि ये हाइट, तो फिर इस एंगल के लिए अल्टीट्यूड बेस और ये हाइपोटेन्यूज तो ही है, तो क्या, चूंकि इसमें तो क्या अल्टीट्यूड अपॉन बेस करेंगे तो क्या आ जाएगा tan, तो tan लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे भाई यहाँ पे, tan 45 इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी BA अपॉन PA, तो क्या आ जाएगा BA अपॉन PA, अल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, देखो BA क्या, ये कितना 20 रखो, और PA तो आपको चाहिए ही, PA क्या, वही हमने X माना है, PA को X कह दो, तो यहां से PA इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर, ठीक है, या वही X कहें, X क्या हो गया 20 मीटर, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये देखो आपको PA मिल गया, सिंपल। अब हमको चाहिए BC, तो आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है, वहां आप क्या वही tan लगाएंगे। tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको इस साइड और इस साइड को कंपैरिजन करना है, ठीक है, tan लगाएं, उसका अपोजिट कॉट लगाएं, ठीक है, तो वही बात। तो अब फिर आगे लिख रहा हूं यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल व्हाट, वही राइट ट्रायंगल लिखिएगा
CPA क्या लगाएंगे भाई, tan 60 क्या होगा, वही दिस अपॉन दिस अल्टीट्यूड, बड़े ट्रायंगल के लिए अल्टीट्यूड बेस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो CA अपॉन व्हाट, PA, tan 60 कितना होता है, √3, ठीक है। और CA देखो, CA तो आपको चूंकि पता नहीं, तो ये होगा 20 और प्लस BC, यही तो होगा 20 और प्लस BC, तो वही मैं लिख रहा हूँ 20 प्लस BC, और PA तो भी आपने निकाला कितना है, 20 मीटर। बस अब इसको सॉल्व करके आप BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, दैट विल बी व्हाट, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ही तो है ना, तो सिंपल। तो देखो कैलकुलेशन कहाँ करेंगे उसका, मैं इधर कर दे रहा हूँ, आप देखो, या यहीं से देखो, यहीं से मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप देख लो, यहाँ पे यहाँ स्पेस यहीं कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं। तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर, ये बटा 1 माना जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 20√3 इज इक्वल टू क्या, 20 प्लस BC, ठीक है। तो BC अब यहाँ से सही है आप, तो BC क्या होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 20√3 और -20, तो आप चाहो तो 20 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, √3 - 1, दैट विल बी योर आंसर, यही है, समझ रहे हो। यहाँ से यहाँ लिखा हूँ, ये इतना दिख रहा है ना, आप देखते रहिएगा मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से मुझे यहाँ, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्या हेंस लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन टावर BC इक्वल टू क्या, 20 इन ब्रैकेट √3 - 1। अब बहुत चाहो तो यहाँ से √3 का मान रख के कैलकुलेशन कर लो, सिंपल, क्या होता है 1.732 होता है, 732, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना 20 से, जो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हो तो आपके ऊपर है, यहाँ भी कर दोगे दैट इज विल बी ट्रू आंसर, ठीक है। तो देखो कर क्या रहे हैं हम, सवालों में कोशिश करिएगा कि मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप चीजों को इतना लिख के आ गए तो 10 नंबर है तो 10 मिलेगा आपको, इसकी गारंटी है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट करने की कोशिश ना करिएगा, ये आपको बताना पड़ेगा क्या कौन चीज क्या क्या आप कर रहे हो, प्रेजेंटेड, हाँ। तो इसको लिखिएगा जरूर, नहीं तो मैं भी चाहता तो स्टार्ट कर देता, लेकिन मैं डिटेल लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए चीजों को लिखने की, बार बार उसको लिखिए। तो चलिए फिर इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नोट इट, इरेज करूं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं क्या कि अ स्टेचू, एक मूर्ति खड़ी है किस पे, 1.6 मीटर टॉल है ये मूर्ति, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, कोई बेस बना हुआ है बड़ा सा, उसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है, वही कह रहा है। जैसे क्या, जैसे मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा बेस आपका बना हुआ है, ये मान लीजिए, और इस पे क्या एक कोई स्टेचू लगा बना हुआ है, ये आप कह दो ये स्टेचू है, मूर्ति लगी हुई है ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कह रहे हैं ग्राउंड पे कोई पॉइंट, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से कह रहे हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट क्या है आपका P, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया गया है, ये अगर मैं इस पॉइंट को इसके बेस से मिलाऊं, ये इसकी बात कर रहे हैं, गेटिंग, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी और आएगी, बिल्कुल आएगी। कितना है भाई, इस 60 डिग्री, ये 60 दिया है आपका, देखो। और क्या कह रहे हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल कौन है ये, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, इसी पॉइंट से क्या है वो 45 डिग्री दिया है ना। तो ये यही तो टॉप हुआ पेडेस्टल का, ये यहां से मिला दो, तो ये एंगल क्या है 45। तो इसको मैं अगर B कहूं, इसको C कहूं, इसको A कहूं, अज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल कौन है AB, इसकी हाइट आपको डिटरमिन करनी है, इवेल्युएट करनी है, या कैलकुलेट करनी है, या ऑब्टेन करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो चाहो सो कह दो, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कहने के तरीके होते हैं, तो सिंपल। तो अब देखो एक बार आप मेंशन कर दो क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद बस वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करिए राइट ट्रायंगल में, और आपका पेडेस्टल की हाइट डिटरमिन हो जाएगी, ठीक है। तो चलो लेकिन क्या, लेट हियर क्या है, हियर BA इज क्या, पेडेस्टल, सिंपल। और AC क्या है भाई, AC क्या है, हाइट
ऑफ स्टेचू, ये स्टेचू की हाइट हो गई, सिंपल है। और हाइट दिया है कितना, देखो 1.6 मीटर, ये आपको पता है, ये 1.6 मीटर ये दिया है गिवन, यानी एसी और दिया है कितना है 1.6 मीटर, क्या गिवन, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में गिवन दिया गया है। और फिर क्या लिख दूंगा, एंड फ्रॉम द पॉइंट पी, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए आप, इतना तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हैं, इतने सवालों में हमने वो बराबर लिखते चले आए हैं, तो आप इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहें लिखना तो उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि वही सब चीजें हैं, केवल टाइम टेक करेगा हो, तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या यहाँ लिखेंगे, एंड गिवन फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ये लिख दीजिए जो मैं बोला हूँ अभी, ठीक। फिर उसके आगे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको तो मैं लिख ही रहा हूँ, तो आपको वही करेंगे, क्या सिंपल हमको चाहिए, क्या ये यही तो चाहिए, तो ठीक है, इसको रहने दो। नीचे वाले को आप कुछ मान लो, क्या मान लें, एक्स मान लो, गेटिंग, तो इसी से हम काम करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये बड़ा वाला लेंगे, सिंपल। तो चलिए वही मैं कर रहा हूं, देखो अब लेट, यहां मैं क्या कहूं, इतना मान लीजिएगा, उतना लिख लीजिएगा जो मैं बोला हूं, लेट पी बी इक्वल टू एक्स, ये हमने मान लिया, क्योंकि वैसे हमको चाहिए तो ए बी, लेकिन ठीक है, इसको मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, इसको चाहो भी कुछ मान लो, एच मान लो, कुछ मान लो, ठीक है, ये चलो मान लेते हैं, एच मान लो, इसको भी एच, यानी हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या है एच, एंड क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पेडेस्टल्स बी व्हाट, क्या एच मीटर हमने मान लिया, ये हमने एच मीटर मान लिया, ठीक है। ये आप सिंपल वही ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल है, पहले देखो ये वाला ले लो, छोटा वाला लेंगे तो यहाँ से एक्स मिल जाएगा, जब 10 लगाएंगे तो देखो साइन भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि अगर साइन लगाओगे तो लंब बटे कर्ण, फिर यहाँ से ये बेस ये मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा, तो बताओ जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेोगे तो उसमें इसका क्या मतलब है, कोई मतलब है भाई, हम वो साइड निकाले ना जिसमें राइट ट्रायंगल में वो आए, तो जब इसको निकालेंगे, या तो फिर बड़ा वाला लो, बड़ा वाला लोगे तो केवल आपको ये पता है, फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी, इसलिए वही लो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इजी पड़े, आपके सवालों में जो सेट बैठे, तो ज्यादातर tan लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये साइड चाहिए ना। अब साइन वाइन लोगे तो ये हाइपोटेन्यूस आएगा, तो हाइपोटेन्यूस अगर ये निकल गया तो इसका हम क्या यूज कर पाएंगे, फिर बड़े वाले में कहीं यूज होगा, बड़े वाले ट्रायंगल नहीं, तो इसीलिए हम tan यूज कर रहे हैं। तो अब सवालों पे है कि कौन साइड आ जा रहा है, समझ, ये आपको गेस करना पड़ेगा, थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आएगा, तो ठीक है। तो चलो वही, तो आप कौन ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल, लिखूंगा क्या मैं, राइट ट्रायंगल कौन सा, ये ए बी पी, ए बी पी, तो क्या लगा रहा हूं भाई, tan लगा रहा हूं, समझ गए ना क्यों, tan 45 डिग्री, क्या होगा भाई, ये क्या हुआ, अल्टीट्यूड बेस, तो अल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी लंब बटे आधा, तो क्या हुआ ये एच, ये तो एच ही तो है, एच अपॉन एक्स, सिंपल। तो आपको चाहिए क्या, एच चाहिए, तो चलो भाई एच यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 45 1 एक्स 1, यही है, ये समीकरण 1 कह दो इसको भाई, tan 45 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो एक्स का इधर 1 में मल्टीप्लाई हो तो 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू एच, यानी कह रहे हैं जो एच है वही क्या है, एक्स है, तो अब मैं एक्स निकाल लूँ, उठा के रख दें यहाँ, तो हमको एच, चूंकि हमको चाहिए क्या, एच ही तो चाहिए, हाइट ऑफ पेडेस्टल्स। तो चलो अब बड़ा वाला ट्रायंगल में मैं बात करूंगा, अब हम इंटरेस्टेड हैं बड़े वाले ट्रायंगल को टेक करेंगे, तो सिंपल, तो कहाँ लिखें, तो थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात मैं करूं, ठीक है, ठीक है, उसको हमने रहने दिया है, नहीं उसको मिटाया है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अब नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा भाई, ये सी बी पी मिलेगा, कौन सा, वही कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएंगे, वही tan, क्योंकि हमको इसमें चाहिए लंब और आधार में, तो बड़े वाले के लिए और क्या, हाइपोटेन्यूज, ये क्या हुआ, अल्टीट्यूड, लंब, ये बेस, आधार जिसको आते हैं, तो वही tan लगा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, अब इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि अब इतना तो आप एक्सपर्ट हो गए, अगर पिछले लेक्चर्स आप देख रहे हैं तो इतना एक्सपर्ट हो गया, कौन लंब हो रहा है, कौन आधार, कौन कर, समझ रहे हैं, अल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज, बेस, तो खटा खटा आपके दिमाग में बढ़ जाना चाहिए, इसीलिए कहता हूं मैं कि पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि वहां हमने पूरा डिटेल में बात किया है, कौन क्या होता है, कैसे कैसे, पूरी टेबल हमने बनवाई है,
पूरा लेक्चर आप क्रम से देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना सिंप्लीफाई करके मैं चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर आप मैथ कंट्रोल पर हैं तो चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आएंगी, इसकी तो गारंटी है। तो बने रहें और भी लोगों को इसमें जोड़िए, बताइए उनको। फ्री एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन आपको हमें सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप जिस चैनल पे हैं, दैट इज मैथ कंट्रोल पे, ठीक है। खैर चलो, तो इसमें खैर मैं इसमें बात कर रहा था tan 60 में, तो tan 60 लगाया तो क्या हो जाएगा, वही अल्टीट्यूड अपान बेस, तो क्या होगा BC अपान क्या है PB। tan 60 कितना होता भाई, √3। BC कितना होगा बताओ, दिस प्लस दिस, यानी H प्लस 1.6, H प्लस 1.6। क्यों भाई, कोई दिक्कत। BP क्या है X, तो X को रख दो यहाँ पे। गेटिंग, हमको चाहिए क्या H, तो हम X को रिप्लेस करें। भाई आपको जो चाहिए उसी वेरिएबल को रखिए अपने इक्वेशन में, बाकी वाले को हटा दीजिए। तो X तो हमको मतलब है नहीं, तो X को हटा देते हैं। X की वैल्यू यहाँ से देखिए, इक्वेशन 1 से क्या है H, तो H रख देता हूँ। गेटिंग, तो अब लिखेंगे यहाँ फ्रॉम क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो X को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इधर √3 चल रहा है, H प्लस क्या है 1.6, तो X क्या है यहाँ से H, तो H रख देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करो, H इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर भाई ये बटा 1 माना जाएगा ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें, H का इसमें, तो H इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये लिख दूँ, H √3 बराबर क्या होगा 1 इंटू दिस, तो H प्लस 1.6, तो H का इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर H इधर आएगा, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या 1.6। सिंप्लीफाई, फिर अब H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर बटे में हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, देख रहे ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, 1.6 अपान क्या √3 माइनस 1, ये आपका आंसर है। अब बहुत अगर आप चाहो तो इसको क्या √3 के मान रखो क्या 1.732, उसे करके सिंप्लीफाई, ये देखो अगर बहुत रखोगे यहाँ पे तो क्या 1.732 में से 1 घटाओगे कितना आ गया 10.732, जीरो करके दिखा करो, 0 पॉइंट, ठीक है, केवल पॉइंट नहीं, 0 आगे होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें से ये हो गया, अब बटे क्या है 1.6 करोगे, यानी क्या 1.6 का बटा है ना ये 10, यानी उसके बाई है, तो अब सिंप्लीफाई कर दो, बहुत करोगे तो 1000 से क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका, जब भाई 1000 से गुणा करोगे तो ये 10 यहाँ 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 चला आएगा 3 अंक के बाद, और यहाँ 3 तो 2 जीरो यहाँ पड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 1600 और बटे 732, तो भाग दे लीजिएगा, जो आएगा वो तो भाग देना तो जान रहे हैं ना, दैट विल बी योर आंसर। ये है, चीजों को सिंप्लीफाई हम करते हैं, तो यहाँ भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है सही है, ऐसे भी कर दो, या बहुत कर दो कि यहाँ मतलब क्या परमीकरण कर लो, रेशनलाइजेशन, इसके प्लस से लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वैसे भी हल करोगे तो यही क्वेश्चन आएगा, मतलब यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो नोट कर लो उसको, नोट इट, ठीक। तो ये तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज के लिए ये 4 क्वेश्चन हमने हल किया, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए हम ये आपका लेक्चर रहने देते हैं। अब और भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, तो उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट यानी कल वाले लेक्चर में, आप जो भी जब भी लेक्चर होगा, पर्सनल लेक्चर होगा, तो उसमें मैं इस एक्सरसाइज यानी 9.1 के जो भी क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे उसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है, उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स करिए, मैं फिर उससे बात कर लूंगा, ठीक है। तो चलो फिर, ठीक है, फिर तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ाई लिखाई आप करते रहो, ठीक है बाबू लोग। तो ठीक है फिर बच्चा पार्टी, तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।